सबसे पहले तमाम अपने नगरवासियों को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। 22 तारीख से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कृष्ण लीला का आयोजन होगा। डिजिटल कृष्ण लीला मंडली, वही वैष्णव कला मंच जो मुरादाबाद से चल के आई थी, उन्हीं के द्वारा सब कुछ बात फाइनल हो चुका था और लीला भी होना था। लेकिन जो पिछले साल की जो भीड़ था, उसको देखते हुए हम लोगों ने यह डिसाइड किया था, पूरी जो हम लोग बैठक हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि वो जगह छोटा, रामलीला मैदान जो था अपना है, वो जगह छोटा पड़ रहा था और काफ़ी संख्या हो गया था पिछला बार, इसलिए हम लोग बड़े जगह के तलाश में थे। हम लोगों ने जिला प्रशासन को एक आवेदन भी दिया था और उस आवेदन में हमने उस स्टेडियम की मांग की थी कि स्टेडियम में हम लोग कृष्ण लीला कराएंगे, क्योंकि पिछला बार काफ़ी परेशानी हुई थी और बड़े संख्या में लोग डिजिटल कृष्ण लीला देखने आए थे। तो हम लोगों ने मांग किया था कि हम लोग इस रामलीला मैदान में ना करके सबके कहने के हिसाब से हम लोगों ने स्टेडियम की मांग की थी। लेकिन लगातार एक सप्ताह बाद जिला प्रशासन की तरफ से मिलने को कहा गया। जब हम जिला अधिकारी महोदय से मिले तो उनका कहना था कि तैयारी में चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा हुआ है और मैदान चूँकि खेल कूद के लिए था वो, तो उसमें हम अभी नहीं दे पाएंगे। तो हम लोगों ने यह तय किया कि रामलीला चूँकि बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है, तो फिर नेक्स्ट बार में अभी चुनाव बाद, तरारी विधानसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कितने तारीख को करेंगे और फिर वो 22 तारीख का डेट को एक्सटेंड करके फिर हम वो आगे ले जाएंगे। प्रशासन को पहले से पता था कि उपचुनाव होने वाला है भोजपुर में, तो आप लोगों को पहले जो ये इन्होंने नहीं बताया कि यहाँ पर आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग पहले अपना विकल्प देख लें, क्योंकि आप लोग तो बुक वगैरह तो किया होगा अपना जो भी व्यवस्था है। नहीं, हम लोगों ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया था कि हम मैदान कृष्ण लीला की ज़रूरत है, तो हमने ऐसा कुछ अभी परमिशन वहाँ से नहीं मिला था और परमिशन में ही उन्होंने लास्ट टाइम पे ये एक तरीके से कहा जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने चूँकि पर्व का दिन था, दशहरा था, तो दशहरा में ऐसे ही सब कुछ बिजी थे, तो वहाँ पर फाइनल नहीं हुआ था कि मतलब कितने तारीख को मिलेगा और इसी पीरियड में अंतिम दशहरा समाप्त होने के बाद सभी दशहरा में बिजी थे। बाद में बताया गया कि तरारी चुनाव है और उसमें हम नहीं दे पाएंगे, तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को, कृष्ण लीला के कार्य को एक्सटेंड किए हैं। आने वाले समय एक बैठक फिर होगा, दोबारा हम लोग डिसाइड करेंगे। चुनाव के बाद 22 अक्टूबर से जो कृष्ण लीला होने वाली थी उसको आप लोग स्थगित करते हुए आगे की तिथि निर्धारित करेंगे चुनाव के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस वर्ष में लोगों को कृष्ण लीला देखने को मिलेगा या अगले वर्ष में? क्योंकि अब तो मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी सब देखना होगा डेट। चूँकि मंडली से भी मेरी बात हुई थी, लाइट वाले से भी बात हो गई थी, टेंट वाले से भी बात हो गया था और मैदान कहीं छोटा पड़ रहा था। रामलीला मैदान, सबका कहना था कि रामलीला मैदान में संभव नहीं है। अगर रामलीला मैदान में होता तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हो जाता है, लेकिन छोटे के चलते हम लोगों ने चूँकि पिछला साल को देखते हुए बड़ा जगह करना था, इसीलिए हम लोग एक्सटेंड करके बड़े मैदान के प्रयास में है। जैसे ही हमारा मैदान फाइनल होगा, सारे मंडली वाले से, लाइट वाले से, टेंट वाले से बात होगी और सबका एक बैठेगा, सबके से कोऑर्डिनेशन होगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कितने तारीख को हम लोग डिजिटल कृष्ण लीला करेंगे। शहरवासियों को बड़ी उम्मीद थी कृष्ण लीला को लेकर, क्योंकि पिछले बार जो भीड़ देखी थी आपने, वो उससे पता चलता है कि डिजिटल कृष्ण लीला के प्रति कितनी लोगों की देखने के प्रति आस्था थी और कितने लोग उमड़े थे उस, क्योंकि इस बार तो और ज्यादा भव्य होने वाला, लोगों को लगा कि इस बार और विशाल और भव्य। बिल्कुल विशाल जी, धर्मेंद्र जी, सबका जो आस है और कृष्ण लीला को लेकर, चूँकि ये डिजिटल कृष्ण लीला था, वो मेरे हिसाब से शहर में तो कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ था और इस तरह का कार्यक्रम दिल्ली और बड़े शहरों, महानगरों में ही देखने को मिलता था और वो चीज़ हमको वैष्णव कला मंच के द्वारा यहाँ देखने को दिखाया गया, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। तो निश्चित तौर पे मैं प्रयास करूँगा कि इसी साल में फिर से
अपने शहरवासियों को वो डिजिटल कृष्णलीला दिखाऊं। जिला प्रशासन द्वारा आपको जो मैदान नहीं दिया गया उसके पीछे वजह क्या बताई गई है? जिले में और भी जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, आचार संहिता लगे 2-3 दिन का वक्त हो गया है। जी, नगर निगम माफ कीजिएगा, जो आपका मैदान है जहाँ पे आप लोगों ने प्रपोज रखा था, उसकी वजह क्या बताई गई? जिला प्रशासन द्वारा आपको कोई वजह बताई गई है? वजह बताया गया था कि आचार संहिता है, इसमें हम लोग नहीं दे लेकिन पाए। सवाल ये भी उठता है ना कि आचार संहिता होने के बाद तो लगातार उन्हीं इलाकों में कार्यक्रम और जिन इलाकों में चुनाव है वहाँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं रोजाना। इस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। मुझे बस ये है, संज्ञान में आया, हमने जिला प्रशासन से मिला भी कि वो अभी हम लोग नहीं है, आप रामलीला मैदान से करा ले। और रामलीला मैदान में छोटा जगह था और किसी तरह का अप्रिय घटना ना घटे, इसके चलते हम लोगों ने इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया। एक सवाल आप चूंकि मेयर प्रतिनिधि हैं, छठ का भी पर्व सिर पे है, नजदीक है, छठ को लेकर आप लोगों ने क्या कुछ तैयारियां की, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है? देखिए, छठ के को लेकर ज़्यादा लोड ना हो, इसके लिए हम अभी से ही लगातार घाटों पर बर्वन हो रहा है और सफाई का कार्य शुरू है। जहाँ पे सफाई करना, सफाई हो रहा है। और जहाँ ऐसे जगह हैं जहाँ पे रास्ते में बाढ़ होने के चलते कीचड़ मिट्टी ज़्यादा है, उसको हम लोग रोड़ा वगैरह, राबिश वगैरह डालकर बराबर करने का ये काम लगातार हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। और लगातार मेरे यहाँ से टीम जा के उसको सर्वे कर रही है और हम लोग प्रयास रहेगा कि छठ के पहले ही हम सारे काम को खत्म कर देंगे और छठ पूरा छठ घाट चकाचक नजर आएगा। मास्क लाइट से लेकर जो स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारे स्ट्रीट लाइट अभी भी खराब है, बहुत कुछ काम हुआ भी है। क्या आपको लग रहा है कि दिवाली से पहले शहर पूरी तरीके से लाइटिंग? देखिए, लाइटिंग को बात कर रहे हैं तो लाइटिंग का शहर में लाइट पूरा अस्त व्यस्त बना हुआ है। आपको पता ही होगा कि पूर्व के दिनों में पैसा तो निगम से जाता था, लेकिन वो बिहार लेवल पर मैनेज होता था, तो हमारी पकड़ से वो बाहर का चीज़ था। लेकिन नितिन नवीन जी के द्वारा हम लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद अब लाइट की खरीदारी और उसका मेंटेनेंस अब हम लोग के हाथ में आने वाला है पूर्ण रूप से। अभी उनका टेंडर जो 7 साल के ESL वाले को दिलाया था, वो टेंडर समाप्त हो गया, उनकी समय समाप्त हो गई है। तो लाइट में बिल्कुल वो फेलियर थे और आज हम लोगों को वो लाइट जो अस्त व्यस्त पूरा शहर का लाइट था, अब देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं कि लाइट कहाँ तक सुधार पाएंगे। लेकिन अभी पूर्ण रूप से अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, इस महीने समाप्त होने के बाद लाइट का पूरा सब कुछ नगर निगम के जिम्मे आ जाएगा। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि लाइट को सुधारा जाए। अभी इस महीने तक लाइट ESL के जिम्मे है। ललन जी, निगम अंतर्गत 22 घाट हैं और उसमें कुछ घाटों को पिछले वर्ष जो था खतरनाक घाट घोषित किया गया था, भव्यपुर मीरा चक्र के जो उधर गांगी का इलाका है, तो उसके लिए क्या निगम करेगा और किस तरह की तैयारी? देखिए, जहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा घोषित कर दिया जाए उस पर हम लोग भी प्रयास करते हैं कि वहाँ ना हो, लेकिन वहाँ के श्रद्धालु उस घाट पर भी वो करते हैं, पहुँचते हैं। तो ऐसे जगह पर मजबूरन हमको उस तरह का बैरिकेडिंग चाहे और भी व्यवस्था मजबूरन देना पड़ता है। तो वैसे जगह पर हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ लोग कम से कम जाएं, लेकिन जाने के बाद तो हमको तो व्यवस्था देना पड़ेगा और वहाँ के श्रद्धालुओं को हम निराश नहीं कर पाएंगे। तो लगभग वैसे घाटों पर भी निगम की तरफ से प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दें। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से तमाम लोगों से कि ऐसे जो घाट को चिन्हित किया गया है और खतरनाक घाट घोषित किया, वहाँ ना जाए। अगर वहाँ जाएंगे तो सरकार के द्वारा उस घाट पर बैंड है, लेकिन वैसे घाट पर जाना आप परहेज करें। प्रयास रहेगा कि हम लोगों को कम से कम लोग वहाँ जाएं, लेकिन मजबूरी अगर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था हम लोग को देना पड़ेगा।